हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सबसे पहले रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चंडीगढ़ से खबर, जहां मीट द प्रेस कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला ने कहा है और बहुत कुछ कहा है। इस दौरान लोकसभा में जाना प्राथमिकता है, ये दुष्यंत ने कहा, और साथ ही परिस्थिति और संगठन के मुताबिक ये आगे फैसला लेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। चौधरी देवीलाल की विचारधारा तितर बितर नहीं हो रही है। चौधरी देवीलाल हमेशा सत्ता में नए दल के साथ आए, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा। और हमने इनेलो को नहीं छोड़ा, हमें निकाला गया है, ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया। इनेलो से दोबारा मिलने की संभावना को सिरे से नकार दिया गया और उन्होंने कहा कि हमारा आपसे कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ है। जेजेपी 10 लोकसभा और सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय है। वहीं बीजेपी की बाइक रैली को शर्मनाक बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के आरोपों का उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता से मिलने गया था, दुष्यंत ने कहा है, और साथ ही उस समय ओम प्रकाश चौटाला भी वहीं पर थे। दुष्यंत ने इस बात का भी जिक्र किया। अभय चौटाला और मेरी बुआ वहीं पर थीं, इन कई चीजों को लेकर उन्होंने बातें रखी हैं। पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, सबसे पहले क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस द मीट, इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कई ऐसी चीजें हैं जिन पर उन्होंने नजर बनाई है। बिल्कुल शुभेंदु, ये जो जिस तरह से आप जानते हैं कि मीडिया को दिए इंटरव्यू में ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि दुष्यंत चौटाला उनसे कभी मिलने नहीं आए और उन्होंने झूठा तक करार दिया था। तो उन्होंने आज दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा न्यूज के सवाल पर कहा कि वे बकायदा मिलने गए थे, 3 दफा मिलने गए हैं ओम प्रकाश चौटाला से और 1 दफा जेल में भी मिले हैं, और वे अपने पिताजी जो अजय चौटाला हैं उनसे मिलने गए थे। तो उसी ओम प्रकाश चौटाला भी वहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष और इसके साथ उनकी बुआ और भी थी जब उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे जो हैं अस्पताल में जब चौटाला दाखिल थे तब भी उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकारा कि ओम प्रकाश चौटाला को मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा कि मिलने गए थे, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जो है 200 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनका अभी तक किसी से समझौता नहीं हुआ है। जी शुभेंदु। बिल्कुल, लेकिन राकेश जी, क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ हो, लेकिन अब क्योंकि नवीन जयहिंद की तरफ से क्योंकि ट्विटर के जरिए उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी थी और ये बताया था कि आम आदमी पार्टी का किसी तरीके से कोई गठबंधन जो नायक जनता पार्टी के साथ नहीं हुआ है, तो ऐसे में अब कुछ नए सिरे से कुछ नई चर्चाएं, क्या यदि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन यदि नहीं होता है तो क्या किसी दूसरी पार्टी के साथ जाने की तैयारी है? क्या इस तरीके की चर्चाएं भी उस दौरान हुई? देखिए, बिल्कुल उन्होंने कांग्रेस और भाजपा से समझौते की संभावनाओं को पूरी तरह से नकारा है, लेकिन उन्होंने किसी भी गठबंधन से जो है इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन 2 पार्टियों से उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। रही बात आपकी, उन्होंने कहा कि आपसे जो है उनका पहले भी गठबंधन नहीं था। अरविंद केजरीवाल के वे उन्होंने शुक्रिया जो है किया, उन्होंने शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि जींद में उन्होंने समर्थन दिया और बिना मांगे समर्थन दिया था, तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से किसी भी संभावना को पूर्ण विराम नहीं लगाया है। लेकिन इतना अवश्य कहा कि अभी आज की स्थिति में उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो सीधे क्योंकि जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई चीज़ों को लेकर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे चीज़ें हुई हैं और क्योंकि यहाँ गठबंधन को लेकर भी जब जिक्र किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या आगे इनके रिश्ते बढ़ेंगे, और क्योंकि इससे पहले क्योंकि जींद उपचुनाव के दौरान एक
कहीं ना कहीं गठबंधन की स्थिति देखने को मिली थी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर ये गठबंधन आगे यूं ही सिरे पर चढ़ा रहेगा। लेकिन क्योंकि इससे पहले जब नवीन जयहिंद की तरफ से जब स्टेटमेंट दिया गया था, जो ट्विटर के जरिए जो जानकारी दी गई थी, उसके बाद से अब इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी।